बात यह है जो आपने अभी सवाल किया, मेरा ख्याल है ये अपनी अहमियत का हामिल तो है, लेकिन जो डेट की अनाउंसमेंट की बात है सोहा, देखें डेट्स आ गई या डेट नहीं आई, इस पर बहुत अरसे से हम तकरार, बहस और मुबाहिसे सुन रहे थे, बिल्कुल ठीक। तज्जिए सुन रहे थे। जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, लगता ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मसल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे आप जनूबी पंजाब के अंदर देखें, चाहे आप सिंध की मुख्तलिफ जमातों को देखें। मैं एमकेएम की बात कर सकती हूँ, एमकेएम अपना एक मोमेंटम बहरहाल यहाँ सिंध में और कराची में बिलखुसूस बना रही है। देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो अभी उसने 18 जी। अक्टूबर का एक जलसा किया जो कि उनकी एक रिवायती मामला है भी, लेकिन लगता यह है कि इस सब के बावजूद अभी भी अबहाम मौजूद है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। और वो क्यों है, देखिए पॉलिटिकल जो अभी तक डिसेबिलिटीज चल रही हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन बॉर्डर पारा चनार के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। आपको अच्छी तरह पता है कि इसके अलावा अभी अभी रिसेंट पास के अंदर हमारा जो पूरा बेल्ट है केपीके का, वहां पर काफी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे जितने भी एजेंसीज हैं माशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको कोप अप करें, लेकिन इंटरनेशनल डिसेबिलिटीज जो भी अनपॉलिटिकल सर्टेनिटी चल रही है वो, और फिर मुल्क के अंदर जो दाखिली सना हाशमी साहब, अगर हम देखें सारी सूरत हाल में जो आप फरमा रही हैं कि दहशतगर्दी के बड़े से मामला, हम बड़ा चिनार में भी हलाकतों की तादाद जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम पीटीआई की बात करते हैं, कोर कमेटी में जो फैसला किया गया, अनफॉर्चुनेटली माजी में जब वो इख्तिदार में थे या इख्तिदार से निकले तो उन्होंने सियासी जमात से बात करना जो है वो अपनी तौहीन समझी। अभी जो सूरत हाल है कि राब्ते बहाल होंगे, ऐसे में खबरें ये आ रही कि पीपल्स पार्टी और उनका कहीं ना कहीं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात है, दोनों गिला कर रहे हैं इस वक्त, किसी और जमात कोई और जमात तो नहीं करी, दोनों कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि इत्तेहाद अगर बन पाएगा और अपोजिशन का रोल निभाएगा तो प्लस स्टैब्लिशमेंट के लिए ये कितना दर्द साथ बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हरमीत। देखिए एक तो ये कि अगर ये इत्तेहाद होता है तो ये गैर फितरी इत्तेहाद होगा, क्योंकि एक जमाने तक शायद ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती है बाएं बाजू की जमातें और दाएं बाजू की जमातें। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक का खास अरसे तक और आज भी बाएं बाजू की ही पार्टी कहलाती है, और पाकिस्तान जो पीटीआई है उसका आज तक लोगों को समझ में नहीं आया कि दाएं बाजू की पार्टी है कि बाएं बाजू की पार्टी है, क्योंकि बहुत सारे मामलात में उनकी जो स्ट्रैटेजी है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो यू टर्न पॉलिसी जो है उनका खासा रहा है। तो अगर ये हो भी जाता है, चले फॉर सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि अगर ऐसा हो भी जाता है, तो हरमीत जो आप सवाल कर रहे हो ना कि एस्टेब्लिशमेंट को कितना प्रेशराइज कर सके, एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त प्रेशराइज करना इम्पॉसिबल सिचुएशन में है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर दी जो ये पूरा एक जो ना 13 जमाती कुल जमाती जो इन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था और पीडीएम के थ्रू एक गवर्नमेंट रन की थी, तो अब सबको सबके बारे में पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना जोर नहीं लगा सकेगी, मेरा ख्याल है स्ट्रीट पावर्स दिखाना भी चाहे तो अब हालात वो नहीं है पाकिस्तान के। देखिए इस वक्त जो मसला है ना वो रोटी का है हरमीत, लोगों के पास खाने पीने को पैसा नहीं है। यहाँ पर कल वो फिरदौस आशिक कुबान साहबा और बाकी ज़ाहिर आपको पता है जहांगीर तरीन साहब ने जलसा किया, वो कह रहे कि हम आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। सर आप कैसे देंगे? लोगों को ख्वाब ना दिखाएं, लोगों को झूठे ख्वाब दिखाने से बहुत बेहतर है कि उनको सच बताएं। You were talking about सना, you were talking about, sorry for the interruption, you were talking about कि देखिए यूटर्न हमेशा लिया जाता है और हमें पता है कि सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। जो कभी किसी के साथ खड़े थे आज वो मुखालिफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का जो वो गिला है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप क्या समझती हैं पीटीआई ने भी एक यूटर्न लिया है? आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया गया है कैंपेन्स में। अब आप क्या देखती हैं कि किसको किसके साथ खड़ा हुआ देख रही हैं और क्या स्ट्रैटेजी क्या नैरेटिव के साथ अपने लॉन्च करेंगे इंतखाबात में पार्टी? देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो पीटीआई के लोगों की मुलाकात थी वो बिल्कुल एक जाती नौयत की मुलाकात थी, एक रिवायत के मुताबिक थी। उनके यहाँ एक मौत हुई थी जिस पर वो पुरसा देने के लिए ताजियत के लिए वहां हाजिर हुए थे और ये बात उनके लोगों ने क्लियर भी की। लेकिन मुझे खुशी किस बात की है, देखिए एक जिसे कहते हैं ना टिप ऑफ द आइस, वो वाला सिचुएशन होना बहुत जरूरी है। ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब है जिनको डीजल कहते नहीं आपके जलसों में नारे लगते थे और आप उन नारों के मजे लेते थे। आज उसी मौलाना के दर पर जाकर चलें, ताजियत के ही जुमरे में ले लें, आप गए जरूर। देखिए पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनके अंदर अपना एक जैसे कहते हैं रिवायत होती है, वो झुककर मिलते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब इसके बादशाह हैं, आप सब इसको बात को जानते हैं। वो अपने
जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ऐसे शदीद ही दुश्मन के सना घर पर हशमी, भी एक चले और जाते चीज, हैं। छुप छुप के तो हमारे स्टूडियो में कैमरा ऑफ होता है तो फिर इनकी गप्पे भी आपने देखी होंगी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो सूरत हाल है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी जिस तरह उनको खान को लाडला और इनको लाडला प्लस का खिताब दे चुकी है, और कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है जिस तरीके से प्रोटोकॉल सारी चीजें और पहले से चीजें तय हो चुकी हैं कि नायब वज़ीर आज़म भी मरियम नवाज नहीं बनना है। आपको क्या लगता है कि चौथी मरतबा एक ख्वाब है, ख्वाहिश है नवाज शरीफ साहब की, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए पाकिस्तान आए, तो ऐसे में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट आपको नजर आ रही है, या जो अदालत से रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है इसी तरह रिलीफ बन के वज़ीर आज़म बन जाएंगे? I think Harmeet, it's such a disappointment for this country कि हम आज भी बैठकर एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर अपने प्राइम मिनिस्टर्स बनाने और बनने की बातें कर रहे हैं। एक तरफ डेमोक्रेसी का राग अलाप रहे हैं। ये मियां नवाज शरीफ को सोचना चाहिए। देखिए उनकी उम्र 50 प्लस हो चुकी है, वो चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद है। 100 बिस्मिल्लाह जी, आप 100 दफा वजीर आजम बन जाएं, लेकिन अपने पैरों पे बने सर, दूसरों के कंधों पर ना बने। देखिए मरियम नवाज को 6000 दफा आप मेरी तरफ से नायब वजीर आजम बना दें, लेकिन अपने पैरों पर बनाए। ये एस्टेब्लिशमेंट की गोदों में बैठकर उनके कांधों पर आकर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं आपको लाहौर के अंदर आपको बता दूं, आप खुद भी मेरे ख्याल है इस चीज की पल्स के ऊपर होंगे, लाहौर में जितना काम नून लीग ने किया है उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने किया होगा। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल कन्विंसिंगली बता रही हूँ, बिकॉज मैंने वहां जाकर पूरा सर्वे किया है और मैं लोगों के एक एक पथारे वाले से मिली हूँ, रक्षा ड्राइवर से मिली हूँ। वो नफरत की हद तक नवाज लीग को अब रद्द करते हैं। वो कहते हैं जी हमने इनको वोट ही नहीं देना। क्यों? क्योंकि आपके जो बहुत सारे चेहरे हैं वो आवाम के सामने अब सामने आ गए। उनको पता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं। आप मुझे बताएं कि ये आज से जब पीडीएम का पूरी हुकूमत चल रही थी, नवाज शरीफ साहब उस वक्त क्यों नहीं आए? उस वक्त आते। आसिफ अली जरदारी साहब 1000 बार ये कह चुके हैं कि जब इनका वक्त पड़ता है ये पैर पड़ते हैं और जब वक्त खत्म हो जाता है तो ये गर्दन पकड़ लेते हैं। तो नवाज लीग को बहुत सोचने की जरूरत है कि हाउ दे कैन मेक द डिफरेंस फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी माइलेज है नवाज शरीफ के पास कि वो इस वक्त सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस के तौर पर है। अगर बेनजीर साहब हयात होती तो अलग बात थी, लेकिन उनके वापस आने के बाद, असैसिनेशन के बाद पूरा कैनवस खाली है और इस कैनवस पर नवाज शरीफ दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर ना एक और चीज, जो कैनवस की आप बात कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी, उसके खाली होने की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले इंतखाबात में लेटर और सूनर शब भी होते हैं, आप उन्हें कहाँ देख रही हैं? मतलब अगर हम तारी सूरत हाल की बात करें, पार्टी की बात करें, ठीक है वोट बैंक नवाज शरीफ का है तो वोट बैंक की वजह से ही, कैंपेन की वजह से पाकिस्तान आए हैं, लेकिन मियाँ अगर हम बात करें इमरान खान की तो वोट बैंक बल्कि इटसेल्फ पीटीआई तो है, वो इमरान खान ही है। अब जब वो यहाँ है ही नहीं है, बाहर नहीं है, आप क्या समझती हैं कि आप इनका मुस्तकबिल इंतखाबात में क्या है? देखिए इमरान खान को चाहे आपको पसंद हो या बाकी 1000 लोग को पसंद हो या ना पसंद हो, मैं आपको बताऊं कि मैं क्योंकि स्ट्रीट शोज भी बाज़ दफा करी इसलिए लेती हूँ ताकि पब्लिक ओपिनियन मुझे पता चल जाए। पीपल लव इमरान खान, पीपल लाइक्स हिम सम और द अदर वे। किसी को उनकी पर्सनालिटी पसंद है, किसी को उनकी पर्सनालिटी पसंद है, किसी को उनका अंदाज़े गुफ्तगू पसंद है, क्योंकि आपकी जो इस वक्त वोटर है ना हरमीत और सुहा, वो 18 से ऊपर का वोटर है। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो 63% वो नौजवान है जो मर मिट रहा है मरियम नवाज की पर्सनालिटी पर, जो मर मिट रहा है इमरान खान की पर्सनालिटी पर। दे डोंट हैव द ह्यूमन लेवल बट दे लाइक द पर्सनालिटीज। सो अब जो आपका जो वोटर है ना, ये बहुत ही एक मेरा ख्याल है बारीक नुक्ता है जिस पर हमें बहुत बहस करने की जरूरत है कि हमने किन जहनों की आबियारी की है। हमारा नौजवान जो है वो इमरान खान की तरफ अपना टिल्ट अगर दिखाता है तो इमरान खान का पोस्चर क्या होना चाहिए? क्योंकि इमरान खान ने सिर्फ नफरत की सियासत को भड़काया नहीं है, उसके बारे में उन्होंने उसकी प्रीचिंग्स दी है कि नफरत करो मौलाना फजल रहमान से, नफरत करो आसिफ अली जरदारी साहब से। सर नफरत की सियासत का फायदा आपकी अपनी जात को हुआ लेकिन आपकी पार्टी को नहीं हुआ, और अगर ऐसा होता तो आपके जेल जाने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी साहब को आप कहते कि आप ये मेरे नामजद कर दें, आप इनके साथ खड़े हो जाएं। आपने बहुत ज्यादा वन मैन शो चलाने की अपनी पार्टी में कोशिश की है। सना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी कि बात हुक्मरानों की या लीडर्स की नहीं है, बात दरअसल उनके फॉलोअर्स की है कि आप किस ड्राइव करते हैं, उनके माइंड को किस तरह से मोल्ड करते हैं, फिर अल्टीमेटली वोट हमने देना है, रियाया हम है, हुक्मरान जो भी होगा फैसला आपका होगा। एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा।